गेनोथेरेपी। गेनोथेरेपी जो स्वास्थ्य के दो दृष्टिकोण, ये जो हमारा डिफरेंस करके इसमें बताया बताया है कि हमारा स्वास्थ्य जो है दो तरह से देखते हैं। दृष्टिकोण डिफरेंस करके बताया है कि हमारा जो गेनोडर्मा है, जो प्राकृतिक भोजन है, वो नेचुरल फूड है। जैसे अभी हमारा जो शरीर है वो प्राकृतिक का दिया हुआ है, तो इसको क्या चाहिए? प्राकृतिक वाला ही चाहिए। जैसे कि अभी प्लास्टिक जो मानव निर्मित है, और कोई लकड़ी वो प्राकृतिक है। अगर लकड़ी को अगर धरती में दबाते हैं तो वो गल जाता है। मानव निर्मित। अभी सर, इसलिए है कि हमारा जो शरीर है उसी में देखना पड़ेगा कि हमारा जो शरीर है या बना हुआ है कि अभी है, उसका कोई भी पार्ट्स यदि खराब होता है तो वो मार्केट में अवेलेबल रहता है। एग्जाम्पल के लिए, कोई बल्ब ही रहा, अगर वो खराब हो जाता है तो हम लोग खरीद के ले आ सकते हैं नया, क्या? उसी तरह हमारा अगर कोई शरीर का कोई पार्ट्स यदि खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जैसे हाथ पैर जो भी है टूट जाता है, तो नहीं, वैसे ही रह जाता है। लेकिन अभी बॉडी का है, वो फील कर सकते हैं कि हमारा शरीर को अगर जो चीज हमारा शरीर बना है वो चीज मिले तो वो अच्छे अपने शरीर को हील कर सकते हैं, अच्छा से तैयार कर सकते हैं। हमारा गेनोडर्मा नेचुरल फूड है। गेनोडर्मा सर से लेकर नाखून तक कार्य करता है। और जो पारंपरिक दवाइयाँ डिजीज पर काम करता है, और यह विधि प्राकृतिक जो है यह क्या करता है, रोकथाम पे काम करते हैं। ये दवाइयाँ इलाज पे काम करती हैं, और यहाँ पर उत्पाद है, ये प्राकृतिक उत्पाद है जो पूरक रूप से ये हम लोग नेचुरल रूप से मिलता है। ये हर चीज को पाया जाता है, हमारे शरीर जो चाहिए वो उत्पाद शरीर में संपूर्ण देती है। पारंपरिक दवाइयाँ क्या करती हैं? औषधि दवाइयाँ पर काम करती हैं। लक्ष्य प्राकृतिक जो लक्ष्य है वो कल्याण करने के लिए लक्ष्य, और जो पारंपरिक दवाइयाँ हैं ये सुधार पर काम करती हैं।
इस तरह अपना स्वास्थ्य, जो प्राकृतिक जो भोजन है, इसी तरह से शरीर पे काम करता है। और पारंपरिक दवाइयाँ इस तरह से काम करता है। हम लोग शरीर में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। स्वास्थ्य के चार स्तंभ: पूरक आहार, पौष्टिक आहार, स्वस्थ जीवन शैली, सकारात्मक मानसिक विचार। बात करें, अगर एक मानव मनुष्य किसी से यदि पूछेंगे आज के डेट में, तो वो बताते नहीं है कि हम पूरा हेल्दी स्वस्थ हैं, बल्कि वो कुछ ना कुछ अपना प्रॉब्लम बताते हैं। गैस, कब्जियत या कोई चीज भी। ऐसे देखा जाए तो कोई भी स्वस्थ नहीं है, किसी में कुछ ना कुछ कमी है। तो उसी तरह अगर हमारे मनुष्य के अंदर ये चारों स्तंभ वो स्वस्थ, चारों स्तंभ मनुष्य के अंदर रहने से वो स्वस्थ कहलाएंगे। टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस, विष और असंतुलन। शरीर में विष और असंतुलन आंतरिक और बाह्य कारकों से होता है, जैसे कि तनाव, आधुनिक जीवन शैली, फ्री रेडिकल्स, वायु प्रदूषण, प्रदूषित जल, रसायन, दवाएं इत्यादि। खाने की बुरी आदतें: अत्यधिक भोजन, बार बार भोजन करना, जल्दी जल्दी खाना, अत्यधिक पका हुआ भोजन सेवन, बहुत कम हरी सब्जी खाना। ये सब से हमारे शरीर असंतुलन हो जाता है। यहाँ पर लिखा है कि अधिक भोजन खाने से लीवर में खाना पचने में टाइम लगता है। लीवर को 80 साल, और बार बार भोजन करने से भूख लगता है, वो क्या है? शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। वहां पर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना है, बार बार भोजन नहीं करना है। हम लोग का जल्दी जल्दी खाना नहीं खाए, चबा के खाना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे पचने सही होता है और उसका रक्त सही होता है। खाना ठीक से पचेगा तो खून से ठीक से बनेगा, पूरा शरीर में सप्लाई होगा, शरीर पूरा तंदुरुस्त रहेगा।
और बहुत कम हरी सब्जी खाना। 80% क्या है, अम्लीय भोजन खाते हैं और 20 क्षारीय भोजन खाते हैं। और हम लोग का शरीर के लिए क्षारीय भोजन खाना है और 20 खाना है। बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। शरीर के विष से निपटने के लिए 3 रक्षा स्तर। प्रथम रक्षा स्तर मुक्ति अवस्था, और द्वितीय रक्षा स्तर अलग रहने की अवस्था, और तृतीय रक्षा स्तर ट्यूमर के विकास की अवस्था। मुक्ति अवस्था, विषाक्त पदार्थ निम्न तरीकों से शरीर से निकलते हैं। टॉक्सिन ये 4 तरीकों से शरीर से बाहर निकलते हैं, जैसे पसीना, मूत्र, बलगम, मल। सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस, बचाव का द्वितीय चरण, अलग रखने की अवस्था। विष निश्चल तत्वों के साथ मिल जाता है या पत्थर रूप में परिवर्तित हो जाता है। में एसिड और पथरी में बदलना, निष्क्रिय पदार्थ के साथ मिलकर कोलेस्ट्रॉल और वसा बनता है। थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस, बचाव का तृतीय चरण। विषाक्त पदार्थ जो बहुत अधिक समय तक शरीर से निकल नहीं पाते, वो स्वास्थ्य समस्याओं जैसे ट्यूमर के रूप में विकसित होते चले जाते हैं। बहुत दिनों से शरीर के अंदर टॉक्सिन जमा होने के कारण धीरे ट्यूमर का रूप सपोर्ट द बॉडी, की सहायता करता है। चीज जो है, हमारे शरीर में जो भी गंदगी है वो साफ करते हैं। और जीएल जो है, हमारे शरीर में जो भी गंदगी आने का रहता है वो आने नहीं देते हैं, और ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। पहला समीक्षा सिद्धांत, मानव शरीर में सभी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं मुख्यतः 2 कारणों से होती है। विष असंतुलन, संतुलित शारीरिक प्रणाली। दूसरा समीक्षा सिद्धांत, गैनोडर्मा शरीर की सहायता करता है और शरीर स्वयं अपनी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की देखभाल करता है।
तीसरा समीक्षा सिद्धांत, प्रतिक्रिया शरीर द्वारा होती है, गैनोडर्मा द्वारा नहीं। प्रायः यह देखा गया है कि गैनोडर्मा मानव शरीर पर सचेत व अचेत मुद्रा में कार्य करता है। सहज प्रतिक्रिया, शारीरिक, मानसिक। चौथा समीक्षा सिद्धांत, खुराक की मात्रा स्थिति से स्वतंत्र है। 1, 2, 4, 6 सेवन विधि सामान्य स्वास्थ्य के रख रखाव के लिए पहले सप्ताह 1 जोड़े प्रतिदिन, और दूसरे सप्ताह 2 जोड़े प्रतिदिन, और तीसरे सप्ताह 4 जोड़े प्रतिदिन, और चौथे सप्ताह 6 जोड़े प्रतिदिन। कोई प्रतिक्रिया ना हो तो खुराक की मात्रा में थोड़ी थोड़ी वृद्धि करें। अनियंत्रण की स्थिति में खुराक की मात्रा जारी रखें। स्थिति नियंत्रण में ना हो तो खुराक की मात्रा का आधा कर दें। समय खुराक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अम्लीय बनाम क्षारीय। मानव शरीर को क्षारीय भोजन व अम्लीय भोजन की आवश्यकता 4:1 के अनुपात में होती है। आधुनिक खाने की आदतें हैं। ये भोजन आदि, साग, गेहूं, मक्का और सब्जियां। ये डिएक्शन के क्षारीय भोजन जैसे आरजीजीएल, चाय, लिंजी, कॉफी, स्पिरुलिना करें। एंजाइम थ्योरी, एंजाइम सिद्धांत। समस्या मधुमेह नहीं है, वो समस्या है हमारे खान पान में। मधुमेह की समस्या का कारण है अग्नाशय, और अग्नाशय की समस्या का कारण है हमारी पाचन संबंधी समस्या। पाचन संबंधी समस्या जिसका कारण है हमारा खान पान, और खान पान की समस्या जिसका कारण है एंजाइम की कमी। आरजीजीएल, स्पिरुलिना, मोरिंगा व कोडिफाइन आदि का सेवन करें। हरित सिद्धांत, लाल रक्त के उत्पादन का क्रम। जब लाल रक्त कोशिकाएं निर्जीव हो जाते हैं तब इन्हें स्प्लीन में पृथक्करण के लिए अग्रेषित किया जाता है। इसके बाद ये लीवर के माध्यम से पुनः पृथक्करण के लिए अग्रेषित की जाती है। तत्पश्चात या गुर्दे में प्रवेश करती हैं और हार्मोन्स बनाते हुए अस्थिमज्जा के द्वारा हीमोग्लोबिन बनाती है, जो आगे जाकर पुनः निर्मित लाल रुधिर को कोशिकाएं बनाती है। जो आपके पेट के लिए अच्छा है वो आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है।
इसमें नजर आ रहा है जो लिंची कॉपी, आरजीजीएल, स्पिरुलिना शैम्पू, गेनोजी सोप, गेनो मसाज ऑयल। गेनो मसाज ऑयल जो बहुत ही पावरफुल है, शरीर की मांसपेशी को मजबूत करते हैं, और इसमें विटामिन के और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होने के कारण स्किन में ड्रेनेस ले आता है। और स्पिरुलिना जो है हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। और गेनोजी शैम्पू बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि सिर में बालों की मुलायम रखते हैं और नए बाल को ले आते हैं। उपभोक्ता के सात समूह। पहला पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं गर्भवती स्त्री, उसके बाद दूसरा में शिशु, और तीसरा में छात्र छात्राएं, और चौथा में किशोर, पांचवा में विवाहित जोड़े, छठा में वरिष्ठ नागरिक, और सातवां में बीमार लोग। तो इससे समझ रहे हैं कि सबसे पहले गर्भवती महिला को ही देंगे प्रोडक्ट, ताकि माँ भी स्वस्थ रहे, फिर शिशु भी स्वस्थ रहे। थैंक यू सर, बस इतना ही मेरे तरफ से। गुड मॉर्निंग डिएक्शन।